हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य चरितामृत के कैंटो 10 चैप्टर 3 18 श्लोक तक हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें बात की चल रही है कि वसुदेव जी जब भगवान प्रकट हुए हैं, अभी भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप में, जिनकी चार भुजाएं हैं, जो शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लिए धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसे भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, तो उन्हें देखकर आ, वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि कोई सामान्य बालक नहीं, सामान्य बालक कभी भी इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। वस्त्र पहन करके सहित ज्वेलरी पहने हुए ऐसे कोई प्रकट नहीं हो सकता। तो उनको देख के वो समझ गए भगवान है। और जब उन्होंने भगवान को देखा, तो क्योंकि वो एक भक्त है, और जब भक्त भगवान को देखते हैं तो सहज ही प्रेयर्स निकलेंगी, स्तुति निकलेगी। तो वही वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं, और इतने महान होकर भी भक्तों पे दया करने के लिए, हम दीनों पर दया करने के लिए आप प्रकट। तो उसी कंटिन्यूएशन में, उसी प्रार्थना में ये श्लोक जो है, आज हम 19 श्लोक और जितना हो सकता है उतना करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 19 श्लोक में वसुदेव जी क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है, तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप पर ब्रह्म हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो लोग आपको जानते हैं, और जो भगवान को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, भगवान इतने महान है, इतने गुण है, भगवान के पास अनलिमिटेड क्वालिटीज है, तो पूरी तरह हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो भगवान बहुत दयालु है, कितने दयालु है, वो कितने दयालु है हम नहीं समझ सकते। वो इतने दयालु हैं कि किसी का सारथी बनने के लिए, अपने भक्त का सारथी बनने के लिए तैयार है, अपने भक्त का पैर अपनी पीठ पर रखने के लिए तैयार है, इतने दयालु। भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने भक्त के लिए। झूठा खाने के लिए तैयार है। विदुर जी के पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, विदुरानी के पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, केले के छिलके दिए, वो केले के छिलके खाने के लिए तैयार है। तो हम नहीं समझ सकते कि कितने महान है भगवान, कितने दयालु। लेकिन फिर भी जो शास्त्र की बात करता है, भक्ति करता है, भगवान के बारे में सुनता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, वो थोड़ा थोड़ा भगवान को समझने लगता है। जितना ज्यादा शुद्ध होंगे हम, उतना ज्यादा हम भगवान को समझ पाएंगे। तो जब जो समझ पाते हैं, वो ये समझ पाते हैं कि इस पूरी सृष्टि का जब सृजन, सृष्टि होती है, मतलब क्रिएशन जब किया जाता है, पालन, इसका मेंटेनेंस किया जाता है, इसको पाला जाता है, और संहार, संहार मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सृष्टि में प्रलय आ जाती है, खत्म कर दिया जाता है। वो सब किसके द्वारा होता है, आपके द्वारा होता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु जी करते हैं, संहार शिव जी करते हैं। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की आज्ञा होने पर ये सब किया जाता है। जब भगवान कृष्ण आज्ञा देते हैं कि इसकी सृष्टि की जाए, तब उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी के थ्रू की जाती है। इसका पालन किया जाए तो विष्णु जी इसका पालन करते हैं। और जब संहार का टाइम आता है, जब भगवान की इच्छा होती है कि अब इसका संहार किया जाए, तो शिव जी उसका संहार करते हैं। ठीक है। तो जो भी कुछ होता है इस सृष्टि में, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी, वो भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। और उसके लिए क्या लिखा है, आप प्रयास से मुक्त है, मतलब भगवान को कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें रोटी बनानी, ठीक है, हमको दे दिया गया आप 10 रोटी बनाइए, तो 10 रोटी बनाने में हमें प्रयास, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आटा को आप गूंथेंगे, फिर उसकी एक वो गोल गोल तोड़ेंगे, फिर उसको बेलेंगे, फिर उसको सेकेंगे, और फिर कहेंगे हमने बहुत मेहनत की, पसीने भी आएंगे, गर्मी में हाउ करेंगे हम, हमारी मेहनत दिखेगी कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल उस दिन बहुत गेस्ट आ गए हमारे घर में, तो हम और पागल से हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, हाय हाय क्या बना क्या बना, एक दिन पहले बताते तो अच्छा रहता, ये होता ये होता। लेकिन भगवान जो होते हैं वो प्रयास से मुक्त रहते हैं, उनको इतनी भी मेहनत नहीं लगती।
कि थक रहे हो भगवान। हम होता है ना लेक्चर लेते लेते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर 10 मिनट ही मिल जाए तो हम थक जाते हैं, लेकिन भगवान थकते नहीं। तो प्रयास से मुक्त है भगवान। कभी भी ऐसे, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है भाई, जितना चाहिए आप उतना काम करा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक उसकी लिमिटेशन है, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, यू हैव टू चार्ज, ठीक है, चार्ज करना पड़ेगा। ये भगवान के केस में ऐसे नहीं, कोई बैटरी वैटरी कुछ नहीं होता, भगवान जैसे थे वैसे की वैसे बने रहते। अब सृष्टि की बात करें तो अगर हम महाविष्णु की बात करें तो महाविष्णु बस एक दृष्टि करते हैं प्रधान के ऊपर और सृष्टि हो जाती है। मतलब महाविष्णु बस देखते हैं, जो जिनको प्रधान नहीं पता है, ऑल तो मैं पुराने सेशन में बता चुकी हूँ, बट जिनको प्रधान नहीं पता है तो समझ लो इनएक्टिव स्टेट को जब भगवान देखते हैं प्रकृति की, तो उसके बाद सृष्टि होती है, ठीक है। तो अब उनको कुछ ये नहीं है कि पसीने आ रहे हो, हम कुछ चीज भी क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज का हम क्रिएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ट भी बनाना है, चार्ट पेपर बनाने को दिया गया है, तो उसमें भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, थक जाएंगे ना कि अब आज हम ये वाला काम नहीं करते, आज तो हमारा पूरा टाइम चार्ट बनाने में लगता है, अब हम और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करेंगे, आज तो हम सीधा सोएंगे, थक जाते हैं। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी भी थकते नहीं, प्रयास से मुक्त रहते हैं। और क्या कहा जा रहा है, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित। अब इसको पहले समझ लो, प्रकृति के गुण क्या है, ये प्रकृति प्रकृति गुण गुण। तो हमें समझना चाहिए कि 3 गुण होते हैं, कोई भी चीज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, वो 3 गुणों से बनी होती है कोई भी चीज, और वो गुणों के नाम दिए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कोई भी चीज है वो इन 3 गुणों से बनी। इवन हम लोगों में भी ये 3 गुण होते हैं, ठीक है, बट सबका रेशियो अलग होता है। होते 3 गुण है, कभी हमारे पास सत्वगुण ज्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगी, सत्वगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है। तो अगर हम तमोगुण की बात करें तो तमोगुण में क्या होता है, नींद आना, नींद आ रही है, क्रोध आना, कुछ चीज समझाई जा रही है समझ नहीं आना, पागलपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, आप उसको समझाया जाए भाई कि बहुत गलत है, इससे आपके लंग्स अफेक्ट करेंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, बट उसको नहीं समझ में आता, तो ही इज इन तमोगुण। वो मोड ऑफ, इंग्लिश में बोले तो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है, उसको कितना भी समझाया जाए वो इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। उसको बताया जाए कि आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बट वो नॉन वेज खाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, मोड ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा होता है रजोगुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो कुछ बनाना, कुछ करना, है ना, जैसे करियर करियर सेटअप करना है, ये सारा किस में आ जाता है, मोड ऑफ पैशन। और दूसरा होता है मोड ऑफ गुडनेस। गुडनेस का मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी स्नान करना, जल्दी सोना, ठीक है, ये सारा कुछ किसमें आ जाता है, मोड ऑफ गुडनेस। अब ये सारे प्रकृति के गुण हैं, लेकिन अगर हम अब मोड ऑफ गुडनेस का, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ। मिस्टर ए जल्दी उठते हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं, फिर डाइटिंग, जो डाइटरी फूड्स होते हैं वो लेते हैं, लाइक स्प्राउट्स लेते हैं, ये वो, तो ये सब करते हैं। और दूसरा एक को एग्जाम्पल ले रही हूँ, मिस्टर बी हैं जो सुबह उठते हैं, उसके बाद मंगल आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद नाम जाप करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों ही जल्दी उठ रहे हैं, दोनों ही जल्दी स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति का पाथ फॉलो करते हैं वो सतोगुण से भी ऊपर उठते चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है जो मोड ऑफ गुडनेस में है वो भक्ति भी कर रहा हो, ठीक है, बट भक्ति करने के लिए हमें मोड ऑफ गुडनेस चाहिए। मतलब हमें सुबह जल्दी उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि पूरी रात ही जगते रहे और फिर कहें हम जल्दी उठे, तो ऐसे नहीं करना। पूरी रात 3 बजे तक मूवी देखी, फिर कहे कि बस अब क्या सोना, अब तो हमें मोड ऑफ गुडनेस दिखाना है, तो सो ही मत, तो उसको मोड ऑफ गुडनेस नहीं कहा जाएगा। आपको सोना भी है, टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे हर चीज करनी चाहिए। तो ये अभी मोटा मोटा समझ में आया सबको कि मोड ऑफ जो बताए गए हैं वो क्या होते हैं। हाँ ना, कुछ आया बाकी बच्चों को। यस मैम। ठीक। यस मैम।
आ गया कृषिका, ठीक है। ठीक है, तो 3 गुण में रहकर ही हम काम करते हैं, लेकिन जो भगवान है वो इन 3 गुण से प्रभावित नहीं होते। मतलब भगवान को नींद की जरूरत नहीं है, तमोगुण की जरूरत नहीं है, भगवान पर कभी गुस्सा नहीं चढ़ता। अब आप कहेंगे कि भाई भगवान को तो गुस्सा आया, युद्ध में गुस्सा आया, भगवान ने जो वध करवाया, तो वो गुस्सा जो है वो हम जैसा गुस्सा नहीं है। हमारा गुस्सा क्या होता है? हमारा गुस्सा होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए। उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो वो होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन गुस्सा। लेकिन भगवान का गुस्सा ऐसा गुस्सा नहीं है। भगवान का गुस्सा दिव्यता, जो धर्म की स्थापना करने के लिए था, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए था, तो वो अपने लिए नहीं था, रक्षा करने के लिए भक्तों के लिए था। तो वो गुस्सा नहीं होता है। अब भगवान को मोड ऑफ पैशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मुझे कुछ करना है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही इज आत्मा राम, आत्मा राम है, वो हमेशा तृप्त रहते हैं। वो गोलोक बिहारी कृष्ण जो है वो तो बस अपनी लीलाओं में ही लगे रहते हैं। अपने गो पालन, भगवान को गो पालन इतना प्रिय, उसमें लगे रहते हैं। वृंदावन की लीलाएं जो है उन सब में भगवान लगे रहते हैं। तो भगवान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उनका है, क्या करें। अगर हम इस एंगल से भी देखें, सब कुछ उनका है, क्या करें। भगवान के जो 6 ऑपुलेंसेस है, 6 ऐश्वर्य है, पूर्ण धन है भगवान के पास, पूरा जितना प्रकृति में, जितना दुनिया में हम पैसा देखते हैं, सब कुछ भगवान का है। तभी तो सब यही छूट जाता है, क्योंकि सब है ही भगवान का। खुद का होता तो हम लेके जाते ना, जब आए हैं तो लेके आते, और जाते तो लेके जाते। बट खुद का है ही नहीं, भगवान का है, तो इसलिए वो यही रह जाता है। भगवान पूर्ण धन है, भगवान पूर्ण सौंदर्य, जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी सुंदरता देखी जाती है, वो तो कुछ नहीं है। भगवान का 0.0000001% है, और वो भी किससे आया है? भगवान से आया है। पूर्ण विरक्त है भगवान, इतने रिनंसिएट है कि सबसे ज्यादा प्रेम भगवान मतलब बोला जाए तो वृंदावन में अपनी माता यशोदा, गोपियों, उन सबसे करते थे। उन तक को छोड़ के चले गए थे भगवान। और जो क्रिएशन करते हैं उसमें भी अटैचमेंट नहीं होता है। हम कुछ बनाएंगे, जरा सा अपना घर बनाएंगे तो हमारा कितना अटैचमेंट हो जाएगा, खराब नहीं हो जाए। मैं अगर घर तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक प्लांट भी अगर हम लगाते हैं तो हम किसकी केयर करते हैं? हमने लगाया है, पानी है या नहीं है, दिन रात देखते रहेंगे ठीक है या नहीं। तो हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमारे को कितनी टेंशन हो जाती है। लेकिन भगवान जो चीज बना रहे हैं, इतनी बड़ी सृष्टि, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं, और होती नहीं है हाँ ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करते भगवान, खुद ही डिस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो भगवान पूर्ण रिनंसिएट है। यश इतने फेमस है, इतने फेमस है, अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो इतने राजा आए, महाराजा आए, इतने लीडर्स आए, बहुत लोग आए। लेकिन आज के टाइम पे कितनों को हम याद रखते हैं? बस पर्टिकुलर उनका कोई डे होता है, उनकी जयंती होती है तो हम याद रख लेते हैं। वैसे हम कुछ याद रखते हैं? कुछ नहीं याद रहता। लेकिन भगवान तो भाई कब के कितने पुराने हैं, और यश फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। हमेशा नव यौवन नए बने रहते हैं भगवान। तो पूर्ण यश है भगवान का। बल की बात, स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो भाई गिरिराज गोवर्धन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। कौन अपनी छोटी फिंगर से अपना गोवर्धन उठा सकते हैं? गोवर्धन तो छोड़ो, एक मोबाइल की भी बात करूँ, इस मोबाइल की भी अगर बात करूँ तो छोटी फिंगर से 7 डेज के लिए दिन रात कौन उठा सकता है? 7 डेज छोड़ो, आधे घंटे के लिए हम टिका सके तो बड़ी बात है। स्ट्रेंथ की तो बात छोड़ो भैया, जितना करना है उतना करना। पूर्ण बल है भगवान के पास, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश, पूर्ण धन, पूर्ण विरक्ति, और पूर्ण बल। क्या रहेगा? नॉलेज भी होता है। नॉलेज, यस, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान की बात किया जाए तो भगवान को तो सब कुछ पता है, हमारा, तुम्हारा, और जितने भी इस मीटिंग में, आयुषी का, गरिमा का, रिद्धि का, ग्रेशिका का, सबका पता है, सबका। कौन अभी है कैसा, कब मेरे पास एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम कितना रह गया है, आने वाला है। और ये बात पक्की है कि हम सब लोग गोलोक जाने वाले हैं, हम लोग सब भगवान के पास भगवत धाम जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम कथा में आए हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ। मतलब आप कोई भी किसी के भी लेक्चर में, भगवान से रिलेटेड लेक्चर में जा रहे हो, गुरु परंपरा में, बोनाफाइड सक्सेशन में जा रहे हो, तो आप निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे। ठीक है। तो जो भी क्योंकि भक्ति का पार्ट है, भक्ति ही है जो भगवान के बारे में सुनता है। तो हम लोगों को चूज कर लिया गया है, तभी हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। ये तो हर एक को नहीं मिल पाता, किसी को मिलता है तो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं।
ठीक है, तो हमें मिला है, और अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेली, कहा जाता है 24 आवर्स से ज्यादा का गैप, 24 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। निरंतर का मतलब तो हमें पूरे डे नाइट करना चाहिए 24 आवर्स। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल अभी हमारे लिए नहीं है, अभी बिकॉज वी आर नॉट प्यूरिफाइड। तो अभी हमारे लिए नहीं है, तो हमें एटलीस्ट 24 आवर्स से ज्यादा का गैप नहीं करना चाहिए। शाम को तो हमें कथा श्रवण डेली करना चाहिए, और हरि नाम का जाप हमें करना ही चाहिए। दूसरा सतोगुण, भगवान सतोगुण से भी प्रभावित नहीं होते। कि सतोगुण का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ गुडनेस। सुबह जल्दी उठ जाओ, मैं इतने में सेटिस्फाइंग, ऐसा नहीं होता है। गुडनेस में क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में सेटिस्फाइंग, मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे और मैं, शांति शांति शांति। तो ऐसा भी मिलता है भगवान का, वो अपनी लीला में ही बिजी रहते हैं। तो भगवान ना सतोगुण में होते हैं, ना रजोगुण में होते हैं, ना तमोगुण में, वो शुद्ध सत्व में होते हैं, वो एक दिव्य गुण में होते हैं। दिव्य है भगवान, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। जो उनकी स्थिति है उससे वो कभी भी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। ठीक है, अपनी दिव्य स्थिति से जो कभी च्युत नहीं होते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने से जो कभी चूकते नहीं है, च्युत नहीं होते हैं, वो उनका नाम है अच्युत। ठीक है, तो भगवान हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। ये नहीं भगवान थक रहे हो, भगवान को नींद आ रही हो, भगवान को क्रोध आ रहा हो, भगवान को लालच आ रहा हो, भगवान को लोभ आ रहा हो, भगवान को ईर्ष्या हो रही हो, कुछ नहीं होता। दिव्य बने रहते, बस अपने भक्तों पे कृपा करनी चाहते। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि, मतलब मेरे पास में, हाँ, जैसे डिवोटीज के पास एक क्वेश्चन आया कि अगर बाई चांस हम लास्ट टाइम पे भगवान को याद नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो जो आंसर दिया गया डिवोटीज के थ्रू, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। आंसर था, अगर आपने पूरे जीवन भक्ति की है, आपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप किया है, भगवान के बारे में सुना है, श्रवण किया है, स्मरण किया है भगवान को, कैसे भी अपने आप को भक्ति में लगाया है, तो अगर आप नहीं कर भी पाए याद, तो लेकिन भगवान आपको जरूर याद। तो हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भगवान हमें जरूर याद करते हैं। ठीक है, तो अपने को इस टाइप से हमें बनाना है कि भगवान हमें याद करे। ठीक है, इस टाइप से हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें अपना शरीर चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें जॉब पे भी जाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि शरीर के थ्रू ही हम भक्ति कर सकते हैं। जो ह्यूमन लाइफ हमें, ह्यूमन बॉडी मिला है, उसके थ्रू ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो चलाइए, लेकिन अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इस टाइप से मोल्ड करके रखिए कि इवनिंग टाइम आप कथा सुन पाए और मॉर्निंग टाइम आप जपा कर पाए। ये करते रहेंगे तो अवश्य ही, मोस्ट प्रोबेबली इस जन्म में नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाए, भक्ति डिपेंड करता है ना किस इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं, तो जल्दी एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इटर्नल लाइफ से कंपैरिजन करें तो वो 1 जन्म 2 जन्म बहुत छोटा है, यूं निकल जाएगा चुटकी में। और भक्ति करते रहेंगे तो आनंद में निकलता है। तो लेकिन ये कंपलसरी है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि हम भगवत धाम जाएंगे अगर हम ये करते रहे। और वैसे भगवान कहते हैं कि एक बार जो भक्ति में आ जाता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता भक्ति। इधर उधर हो भी जाएगा तो फिर भगवान उसे ले आएंगे। तो यहाँ बात चली थी कि दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अनचेंजेबल, भगवान अनचेंज्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, कभी थकते नहीं है, कभी गुस्सा नहीं आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, हमेशा दिव्य रहते हैं। आप पर ब्रह्म है, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है, सबके परे हैं आप, सब कुछ आपसे है, सबके सोर्स है आप में कोई विरोध नहीं है। और सारी जो चीज है, प्रकृति की चीज है, वो आपके कंट्रोल में। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वो कंट्रोलर है। ठीक है, अब हम बात करें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जो प्रकृति का सृष्टि पालन संहार करते हैं, वो भी भगवान का आज्ञा लेकर सृष्टि पालन संहार करते हैं। तो इसलिए सब कुछ भगवान कृष्ण के कंट्रोल, भगवान की इच्छा करने से, भगवान ने इच्छा करी,
सृष्टि हो, तो सब जो ब्रह्मा जी वगैरह नहीं, मतलब ब्रह्मा जी सब सृष्टि में लग जाते हैं। तो स्वतः घटने का मतलब क्या है, भगवान ने सिर्फ इच्छा करी, भगवान खुद नहीं लगते हैं, खुद सृष्टि करने बैठे हैं, वो बस इच्छा करते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, जैसे भगवान की इच्छा होती है अकॉर्डिंगली होता जाता है। तो भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं, बाकी सब काम करते हैं। इसलिए कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। एक बार एक रशिया का या कहीं का डिवोटी नहीं थे, एक था पर्सन थे, वो इंडिया आए। तो उन्होंने कहा कि हम भारत में सुनते हैं बहुत सारे भगवान हैं, कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है। तो मैं देखना चाहता हूँ फाइनली कि कौन भगवान है, क्योंकि भगवान का मतलब ये नहीं होता ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान का मतलब होता है एक ही भगवान है, तभी उसे भगवान कहा जाएगा। तो वो गए, सबके मंदिरों में जाते हैं। सबसे पहले वो गए देवी जी के मंदिर। तो जब देवी जी के मंदिर में गए तो देखा देवी जी त्रिशूल लिए हुए हैं। तो त्रिशूल लिए का मतलब है कि हाँ ये कुछ काम कर रही है, किसी को मार रही है। हाथ जोड़े चल दिया। उसके बाद वो गए शिव जी के मंदिर। तो शिव जी को जब देखा तो ये देखा कि उनके हाथ में तो माला है, वो किसी का जाप कर रहे हैं, इसका मतलब कोई और भी है जिसको वो जप रहे हैं। फिर वो गए कृष्ण के टेम्पल, तो वहां देखा ये तो बांसुरी बजा, अरे भैया ये तो कुछ काम नहीं कर रहे, तो बांसुरी बजा रहे हैं। खेल कूद हम कब करते हैं, जब उनको फ्री हो, हमें कुछ भी करना हो, टेंशन नहीं है। ये तो भाई खेल कूद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो ही भगवान है। इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये हम अपने भाव में, भावुकता में नहीं बोल रहे, शास्त्रों को देखकर ही बात की जा रही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अब हम तात्पर्य, वेदों में कहा गया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधे श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को ना तो कुछ करना होता है और ना कोई उनके तुल्य। अब कुछ करना नहीं होता तो हम सोचते हैं भगवान तो बिल्कुल ढीले ढाले, ऐसा नहीं। ठीक है, भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। अल्टीमेट सब कुछ हो तो उनकी वजह से रहा है, भगवान नहीं हो तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ना कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है, ना तो कोई उनके बराबर है। कोई जब भगवान के बराबर ही नहीं है तो बढ़कर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे बड़े कौन है, सबसे आगे भगवान। ठीक है, तो बाकी जितनी भी है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब उनके कंट्रोल में है। सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती है। तो जैसे मैंने अभी बताया, भगवान जो है वो सिर्फ इच्छा करते हैं, बाकी चीजें जो है उनकी शक्तियां लग जाती हैं और शक्तियों के माध्यम से सब कुछ होता है। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं, संचालन करते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है, करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कही गई है, मध्य मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे कहने पे काम करती है। ठीक है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, केवल पूर्ण स्वतंत्र कौन है, भगवान। भगवान ही पूर्ण स्वतंत्र है, बाकी सब उनके कहने पर होता है। लेकिन क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, देवी जी है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, तो इनको अपनी तरह नहीं समझना चाहिए। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये भी दिव्य है, भगवान के भक्त भी हैं। और इतने भगवान ने शक्ति दे रखी है कि ये दिव्य है, बहुत दिव्य है। ये चाहे तो ये किसी को भी भक्त भी बना सकते हैं। शिव जी मुक्ति देते हैं, तो शिव जी मुक्ति देते कैसे हैं, अल्टीमेट मुक्ति देते भगवान कृष्ण विष्णु। तो शिव जी मुक्ति कैसे देते हैं, शिव जी मुक्ति देते हैं उसके कान में राम नाम बोलकर, राम नाम बोलकर, कृष्ण नाम बोलकर मुक्ति देते हैं। मतलब मुक्ति देने के लिए आपको सहारा तो भगवान का लेना ही पड़ेगा, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, इनका सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर मुक्ति चाहिए। और हम लोग क्यों कर रहे हैं भक्ति, हम लोग मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं भक्ति के लिए भक्ति, हम लोग प्रेम के लिए भक्ति करें,
हम चाहते हैं कि भाई जब भगवान का दर्शन करें तो हमारे भी गूज बम्स खड़े हो, हम भी 2 घंटे तक देखते रहे। अभी हमें 5 मिनट में चलो 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 चलो, अब दूसरे मंदिर चलते, चलो 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 चलो, अब तीसरे मंदिर चलते हैं। बस हम तो यहाँ के कराए, 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 बस अब हमारा टाइम हो गया लस्सी पीने का। तो अभी तो हमारा सप्ताह चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, हम अगर भगवान के सामने खड़े हो रहे हैं तो हम 2 घंटे तक भी दर्शन करते करते एक एक अंग पर, भगवान के नेल्स पर देखें, फिर भगवान के ऊपर चले तो पूरा पैर देखें, पूरे एक एक अंग को हम देखें, थाइस को देखें, कमर को देखें, कमर में क्या पहने, पायल कौन सी पहने, कल परसों कौन सी पायल पहने थे, किसको याद है, किसी को नहीं याद है। आज कौन सी पायल पहने थे, किसको याद है, किसी को नहीं याद है, ये हमें याद रहे, ठीक है। उनका जनेऊ देखें, भगवान ने गले में क्या क्या पहने, 3 पहने, 2 पहने, कितने पहने वो देखें। उनके बाजू बंद देखें, रिंग्स पहनते हैं भगवान तो रिंग्स देखें, ठीक है। केश में कौन से फूल लगाए, आज व्हाइट लगाए, ब्लू लगाए, ग्रीन लगाए, ग्रीन फूल, पिंक फूल लगाए, जो भी फूल लगाए, कितने फूल लगाए। भगवान मुकुट किस टाइप का पहने, कभी भगवान पहनते हैं पगड़ी वाला, ठीक है, जो बिल्कुल कृष्ण वाला, मतलब जो बोला जाए गोलोक बिहारी वाला या वृंदावन वाला। कभी भगवान प्रॉपर मुकुट वाला पहनते हैं टेम्पल में, तो हमें देखना चाहिए आज किस टाइप के पहने, ठीक है, आज वर्क किस टाइप का है। एक एक चीज को हम देखते, अभी हम नहीं देखते क्योंकि वी आर इम्प्योर। तो हम चाहते हैं ऐसी कंडीशन में आ जाए, हम लोग इसलिए भक्ति कर, हम लोग इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि जब भी हम भगवान के नाम जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक नाम में हमें टेस्ट आए, एक एक नाम में आनंद आए। अभी हम कैसे करते हैं, ये तो दिए इन्होंने, बोल दी थी कर देना हरे कृष्णा, अब करनी तो पड़ेगी, इनसे कह दिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, ये करते हैं हम गलती, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो भूल ही गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कहाँ है तू, हाँ हरे हरे, कब का, हरे कृष्णा हरे हरे, तो ये हम गलतियां करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ऐसे नहीं जाप करें, हम कैसे जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब बैठ गए तो उठने का मन ना करे, ऐसा नाम जाप करना है, हम लोग इसलिए भक्ति करते हैं। और डोंट थिंक कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसको, जो मिल नहीं सकती, मिलती है और साधना करने से ही मिलती है। पहले से तो हम शुरू हुए ना, तभी तो हम लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी हम सीरियल्स देखते थे, जो भी हम गाने सुनते थे, उनको छोड़ के आज बैठे हैं ना, नाम जाप भी हम कर रहे हैं, हम सभी एक एक माला तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो शुद्ध हुए, भगवान ने हमें चूज किया है, हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। आप नहीं होते तो ये लेक्चर नहीं होता, मैं नहीं होती तो ये लेक्चर नहीं होता, तो हम लोग जो सब मिले हैं वो ऐसे ही नहीं मिले हैं, सब भगवान का अरेंजमेंट है। ऑल ग्लोरीज टू भगवान कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, गुरु एंड गौरव। चलिए, तो यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे ये बात की गई कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, ये प्रकृति। अंततो गत्वा भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वे अपरिवर्तनीय रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, क्योंकि भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो आत्मा राम में तृप्त है। हम कब कुछ करते हैं, हमें कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें हमने गोलगप्पे बनाए, ठीक है, तो हम गोलगप्पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ खाने की इच्छा हो। लेकिन भगवान को इच्छा ही नहीं होती, आत्मा राम है, तृप्त है। हमें कुछ ड्रेस खरीद के लानी, ड्रेस खरीद के लानी, हम अपने कपड़ों से सेटिस्फाई नहीं है, मुझे कुछ नया चाहिए, वो तृप्त रहते हैं, इसलिए कुछ करते हैं, ठीक है, इच्छा करते हैं भगवान, क्योंकि इच्छा अच्छी होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है, हमें भक्त बनाने के लिए होती है, हमें वापस लाने। हर घटना उनके निर्देश अनुसार होती है, ठीक है, यही बात मैं बोली थी, भगवान निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवान। अब इच्छा करी, संहार हो तो डिस्ट्रक्शन करने में लग जाएगी शिव, पालन हो तो विष्णु जी इसमें लग जाएंगे, सृष्टि हो तो ब्रह्मा जी उसमें लग जाएंगे। भगवान निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी फॉलो करते हैं, तो इसलिए भगवान को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बनानी, ठीक है,
तो जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, ईट वीट इनको बना देगा। लेकिन क्या इंजीनियर ईट भी बनाता है? ईट तो नहीं बनाता ना, ईट के थ्रू बिल्डिंग बनाता है लेकिन ईट नहीं बनाता है। ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? वो भगवान देते हैं। इसलिए अल्टीमेट सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान। इसी तरह वह संहार के स्वामी, संहार का इंस्ट्रक्शन मतलब प्रलय का इंस्ट्रक्शन भी भगवान देते हैं, तब जाकर संहार होता है। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है तो उनके नौकर विभिन्न कार्य करते हैं। वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य होता है, यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी का ओनर है, ठीक है, तो कंपनी का ओनर रह रहा है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ठीक है, और इंडिया, इंडिया में जो उसकी कंपनी है वहां पर सीईओ है। तो जिन लोगों ने आज तक ओनर को नहीं देखा है वो क्या कंसीडर करता है, वो सीईओ को ही मालिक समझने लगते हैं। तो सीईओ क्या करता है, भगवान ने ओनर के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है कि आज हमें ये पॉलिसी अप्लाई करनी है, आज ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, अब टाइमिंग चेंज होगा, तो जो है वो उनके इंस्ट्रक्शन पे करता है। ठीक है, ऑल दो ओनर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट सब कुछ किसके कंट्रोल में है? ओनर के कंट्रोल में। ऐसे भगवान कुछ नहीं करते, इंस्ट्रक्शन के थ्रू करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसमें है? भगवान के कंट्रोल। ना तस्य कारण करणम न च विद्यते। भगवान की शक्तियां असंख्य, मैंने कहा था ना भगवान को आप समझ नहीं सकते हो, असंख्य गुण है। एक गुण की भी क्वांटिटी बोला जाए तो असंख्य है, असंख्य शक्तियां हैं। सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती है अच्छे से, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज सूरज नहीं निकला ओ, कभी भी ऐसा हुआ? सुबह उठे आओ सूरज नहीं निकला, ऐसा होता है? कभी भी कोई गलती नहीं होती है, सुचारू रूप से चलती रहती है। भगवान स्थिर है और इस भौतिक जगत में किसी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं। दिस वन इज लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष करता नहीं, भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं। ऐसे सृष्टि मटीरियलिस्टिक चीजों में भगवान डायरेक्टली खुद नहीं लगते हैं, लगवाते हैं। वो बस लीला करते हैं। भक्त भक्त क्योंकि कृष्ण है कीड़ा परायण, लीला परायण। आपने कृष्णा बुक का टाइटल देखा हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो भगवान ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका काम डायरेक्ट खुद नहीं करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, स्वयं वो लीला करते हैं, कीड़ा करते हैं। तो ये वसुदेव जी अपने बेटे कृष्ण से जो विष्णु स्वरूप में आए ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप इतने महान हैं, खुद कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए आप खुद इस गंदे जगत, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल जगत में आ गए। आप महान हैं, आप कितने दयालु हैं, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जब हमें पता हो कि हम, सपोज मैं थोड़ा गंदा एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई ऐसी जगह है जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज बन रहा है या और कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज हो रही है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम वहां नहीं जाएंगे ना, हमें डर रहेगा वहां हम भी खराब हो सकते हैं, दूषित हो सकते हैं। लेकिन भगवान आते हैं क्योंकि भगवान तो दूषित होंगे नहीं, बल्कि वहां के लोगों को भक्त बनाने के लिए आते हैं। जैसे एक बस एक पास टाइम मैं प्रभुपाद जी का शेयर करूंगी। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में भी उस स्ट्रीट में गए जो सबसे खराब स्ट्रीट थी, जहां पर हिप्पीज लोग रहते थे। हिप्पीज मतलब जो दुनिया भर की जो भी गलत एक्टिविटीज होती है जो कर सकते हैं वो करते थे। तो प्रभुपाद जी चाहते तो ऐसी स्ट्रीट जा सकते थे जहाँ पे भक्ति इजिली बन सके। वो गए ऐसी स्ट्रीट जो बिल्कुल खराब स्ट्रीट थी, जहाँ पर गलत एक्टिविटी हिप्पी लोग रहते थे, और उन हिप्पीज को जो ड्रग्स और ये सारा कुछ करते थे, उनको हिप्पीज को दुखी थे जो उनको हैप्पी बना दिया। ये है शीला प्रभुपाद। ठीक है, कोई मंदिर आया, मंदिर में आके आपने उससे माला कराई, वो भक्त बन गया, नॉट अ बिग डील कि एटलीस्ट वो मंदिर तो आया है, मंदिर का प्रभाव है, धाम का प्रभाव है, भक्त बन जाएगा। लेकिन जब आप ऐसी जगह में से, ऐसे लोगों में से जो बिल्कुल भगवान से विमुख है, उनमें से किसी को भक्त बना रहे हो, तो इट इज रियली अप्रिशिएट। ठीक है, ऑल दो सब कुछ कंट्रोल भगवान का होता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को भक्त बनाया। ये है प्रभुपाद की कृपा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, मैं दूषित हो सकता हूँ। वो चाहते तो वहां सूट पैंट पहनकर भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना जो वेश था उसको वही वेश रखा। ठीक है, तो यही भगवान है, और भगवान के भक्त भी यही करते हैं कि अपना नहीं सोचते, अपने भक्तों पर, जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, तो ये वसुदेव जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं
आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे